ये कहानी है एक श्राप की, जो किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि खुद की ही जलन और ईर्ष्या ने पैदा किया था। ये एक चेतावनी है कि सबसे बड़ा खतरा वो बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपा होता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस कहानी के अंदर। वक्त रात के ठीक 2:47। जगह शहर की सबसे ऊंची इमारतों में से एक, 27वीं मंजिल। एक बेहद आलीशान ऑफिस है जहां एक आदमी बिल्कुल अकेला बैठा है। सोचिए, कांच की दीवारों के बाहर पूरा शहर जगमगा रहा है, लेकिन उस कमरे के अंदर एक अजीब सा घना अंधेरा है। और उसी दम घुटने वाली खामोशी को चीरती है एक कांपती हुई आवाज, अनिल मल्होत्रा की। जी हाँ, वही अनिल मल्होत्रा, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक। लेकिन आज उसकी आवाज में वो रुतबा नहीं, सिर्फ और सिर्फ खौफ है। आखिर वो डरा क्यों है? क्योंकि उसकी मेज पर, ठीक उसकी आंखों के सामने, एक ऐसी चीज रखी है जो उसकी रूह कंपा रही है। मिट्टी की एक छोटी सी गुड़िया, जिसकी आंखों पर एक काला रिबन बंधा है और सीने में 3 सुइयां गड़ी हुई हैं। ये कोई मामूली खिलौना नहीं, ये एक बहुत ही ताकतवर श्राप का केंद्र है। लेकिन ये खौफ, ये अंधेरा, ये सब इस कमरे से शुरू नहीं हुआ। नहीं, इसकी जड़ें तो बहुत गहरी हैं। ये कहानी शुरू हुई थी सफलता की चकाचौंध और ईर्ष्या की जहर से। देखिए, अनिल मल्होत्रा के पास वो सब कुछ था जिसका कोई भी सपना देख सकता था। पैसा, शोहरत, एक बड़ी कामयाब कंपनी। लेकिन बाहर से जितना सफल वो दिखता था, अंदर से उतनी ही आग में जल रहा था। और इस आग की वजह था उसका बिजनेस राइवल नमन अग्रवाल। नमन की हर कामयाबी अनिल को अपनी हार जैसी लगती थी। एक जहर था जो धीरे धीरे उसकी रगों में उतर रहा था। और फिर अचानक सब कुछ बिखरने लगा। एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट हाथ से फिसल रहे थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स फेल हो रहे थे। बात इतनी बढ़ गई कि प्रेस में पत्रकारों ने उसकी काबिलियत पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। उसे पक्का यकीन हो गया कि कंपनी के अंदर से ही कोई उसकी जानकारी लीक कर रहा है। और देखते ही देखते ये शक एक खतरनाक वहम, एक पैरानोया बन गया। अब इन सारी नाकामियों के लिए अनिल के दिमाग ने एक ऐसी वजह ढूंढ ली जो हकीकत से परे थी। उसे लगा कि उसे किसी की नजर लग गई है। वही नजर जिसके बारे में कहते हैं कि किसी की ईर्ष्या भरी एक निगाह में इतनी ताकत होती है कि वो पत्थर को भी तोड़ सकती है। और अनिल को यकीन था कि ये नजर नमन की ही। और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लिया। अनिल ने कॉर्पोरेट दुनिया को पीछे छोड़कर काले जादू के एक ऐसे अंधेरे में कदम रखा जो उसे सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाने वाला था। अपनी नफरत का इलाज ढूंढते ढूंढते अनिल शहर की शोर शराबे से बहुत दूर निकल आया। एक बिल्कुल सुनसान जगह पर एक पुराना शमशान घाट। चारों तरफ घना कोहरा था और हवा में जलती हुई चिताओं की गंध फैली हुई थी। मतलब मौत का एहसास इतना घना था कि लग रहा था जैसे उसे छुआ जा सकता हो। और वहीं एक जलती हुई चिता के पास से एक गहरी आवाज गूंजती है, एक अघोरी की, जिसकी आंखें मानो अंधेरे को भी चीर सकती थी। वो अनिल के मन की आग को एक ही नजर में पढ़ लेता है और कहता है, तुम्हें मदद नहीं, तुम्हें बदला चाहिए। और फिर वो अघोरी एक बहुत ही भयानक अनुष्ठान शुरू करता है। सबसे पहले वो उसी शमशान की मिट्टी और चिता की राख से एक गुड़िया तैयार करता है। फिर उस गुड़िया पर नमन की तस्वीर लगाता है और आखिर में उसके सीने में 3 नुकीली सुइयां घोंप देता है। अनिल का श्राप अब तैयार था। लेकिन इस काले जादू की एक बहुत जरूरी शर्त थी, एक बहुत खतरनाक चेतावनी। अघोरी ने साफ साफ कहा था, यह तुम्हें डराने की कोशिश करेगा, पर याद रखना, अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी डर आया तो ये सारा जादू उल्टा तुम पर ही पलट जाएगा। पर अनिल अपने घमंड में उसने इस चेतावनी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा अनिल चाहता था। नमन के प्रोजेक्ट एक एक करके फेल होने लगे और अनिल की किस्मत का सितारा बुलंदियों पर पहुंच गया। वो खुश था, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब ये श्राप अपना असली रंग दिखाने वाला था। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन वो खुद उसी में गिरता है। अनिल की जीत का मजा अब कड़वा होने वाला था, क्योंकि जो जाल उसने नमन के लिए बिछाया था, अब वो खुद ही उसमें फंसने जा रहा था। अब अनिल के साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। कभी उसे वो गुड़िया अपने आप हिलती हुई दिखती, तो कभी रात को सपने में हंसता हुआ नमन दिखाई देता। वो पसीने से तरबतर होकर नींद से जाग जाता। और सबसे बुरी बात, उसके दिल में डर बैठने लगा था। वही डर जिसके लिए अघोरी ने उसे मना किया था।
और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। रात के ठीक 2:47 जब डर ने अनिल के मन पर पूरी तरह कब्जा कर लिया तो श्राप पलट गया। उस रात जब उसने उस गुड़िया को देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि डर आने से पहले गुड़िया पर नमन अग्रवाल की तस्वीर थी, लेकिन अब उस गुड़िया पर खुद अनिल मल्होत्रा की तस्वीर लगी थी। और एक बार जब ये श्राप पलटा तो अनिल की बर्बादी इतनी तेजी से हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लालच और नफरत की कीमत अब उसे चुकानी ही थी। आप अंदाजा लगाइए कि ये गिरावट कितनी तेज थी। कुछ ही हफ्तों में उसकी करोड़ों की कंपनी दिवालिया हो गई। कुछ महीनों के अंदर बैंक ने उसका वो आलीशान बंगला भी जब्त कर लिया और सिर्फ 1 साल के अंदर शहर का वो सबसे बड़ा बिजनेसमैन सड़क पर आ गया था। और फिर एक दिन जब अनिल सड़क पर बैठा था तो उसके सामने एक साया आकर खड़ा हुआ। वो नमन था या शायद अनिल का वहम, और उस साये ने एक ऐसा सच बोला जो अनिल की रूह में उतर गया। उसने कहा, तुम्हें किसी ने बर्बाद नहीं किया, ये सब तुम्हारी अपनी ही लगाई हुई नजर का असर है। तो अनिल की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आखिर ईर्ष्या की, इस जलन की असली कीमत क्या है? क्या ये वो आग नहीं जो दूसरों को जलाने की कोशिश में सबसे पहले खुद हमें ही अंदर से जलाकर राख कर देती है?